तरफ नरेश मीणा जयपुर में झालावाड़ हादसे में 7 जो बच्चे मृत हुए थे उनकी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक जंग नरेश मीणा सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल की दिल्ली में चल रही है, क्योंकि दिल्ली में हाल ही में स्टूडेंट इलेक्शन है वो हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव है, उसको लेकर के अगर बात कर लें तो हर तरीके से वो अपने अलग बोर्ड में पूरी तरीके से चुनाव है वो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव यानी कि 2025 अब फिलहाल खत्म हो चुके हैं और इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई को 3-1 से शिकस्त देकर के डीओ में वापसी की है। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के खाते में गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथ लगा है। लेकिन इस जीत हार से ज्यादा सुर्खियां जिस वजह से बनी है वह थी राजस्थान की राजनीति में जुड़े 3 नेताओं सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की। डीओ चुनाव 2025 में एनएसयूआई उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने डीयू का दौरा किया, तो वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली उमांशी लांबा को समर्थन देने मैदान में उतरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी जोसलिन और उमांशी राजस्थान से ताल्लुक रखती थी। राजनीति हलकों में इसे लेकर के राजस्थान के नेताओं में टक्कर सीधी मानी गई, लेकिन नतीजे आने के बाद यह जंग बेनतीजा रही, क्योंकि तीनों नेताओं के समर्थित प्रत्याशी चुनाव हार गए। 2024 में अध्यक्ष पद जीत करके 7 साल बाद डीओ में वापसी करने वाली एनएसयूआई का ताज इस बार छिन गया है और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की आरएन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता को 16,196 वोटों से हराया। वहीं निर्दलीय उमांशी लांबा तीसरे स्थान पर रही, 5,522 वोट मिले। यानी कि पायलट समर्थन से लड़ने वाली जोसलिन और बेनीवाल नरेश के समर्थन से लड़ने वाली उमांशी दोनों ही मुकाबलों से बाहर हो गई। दिल्ली की छात्र राजनीति में राजस्थान की छाया इस बार काफी साफ दिखाई दी। पायलट और बेनीवाल ने अपनी रणनीति से दांव खेले, लेकिन परिणाम दोनों के लिए काफी ज्यादा अलग रहे। अब जयपुर की गलियों से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक चर्चा है कि क्या दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में कूदकर तीनों नेताओं ने जोखिम उठाया, या फिर यह महज राजस्थान की राजनीति की भविष्य के पिच तैयार करने की पूरी कवायद है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तीनों नेताओं का दिल्ली में जो जंग थी वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही, लेकिन किस तरीके से राजस्थान में इसकी चर्चा हुई इसके बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जंग का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है, यह काफी ज्यादा अलग तरीके से काम रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचती होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।